बेसिक डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर कौन सी हैं? कंप्यूटर की चार बुनियादी डिवाइसेस है। माउस, कीबोर्ड, सिस्टम बॉक्स या सिस्टम यूनिट और मॉनिटर। अब सबसे पहले जो बुनियादी हमारी डिवाइसेस, बुनियादी डिवाइसेस से मुराद या बेसिक डिवाइसेस से मुराद वो डिवाइसेस हैं जिनके बगैर कंप्यूटर का ऑपरेशन परफॉर्म ना हो सके। बुनियादी का मतलब ही ये है, हमारी बेसिक ज़रूरियात वो ज़रूरियात होती हैं जिनके बगैर ज़िंदगी का सर्वाइवल ना हो। तो कंप्यूटर की बुनियादी जो डिवाइसेस हैं, इसके बगैर फिर कंप्यूटर का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। तो पहले जो है वो कीबोर्ड, सिस्टम बॉक्स और मॉनिटर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद फिर ये माउस भी जो है वो साथ इंक्लूड किया गया, क्योंकि माउस का भी जो बुनियादी मकासद हैं उसके बगैर भी जो है वो कंप्यूटर के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं होते। अब कुछ डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनको आगे जाके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मानी माउस और कीबोर्ड हैं, ये दो इनपुट डिवाइसेस, यानी कि हम डाटा इनके थ्रू इन करते हैं कंप्यूटर में। तो अगर कीबोर्ड को हम सबसे पहले देखें, अच्छा पहले एक दफ़ा इसको हम देख लेते हैं बेसिकली कि कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड नॉर्मली जहाँ पे हमारी कीज़ होती हैं और कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में, जितना भी डाटा, ऑलमोस्ट मैक्सिमम डाटा है वो कीबोर्ड से ही इन होता है। और माउस जो है वो हमारी सिग्नल डिवाइस है, इसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्लिक्स करते हैं ताकि उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिले और वो उसके ऊपर कोई परफॉर्म करे ऑपरेशन। इसके अलावा सिस्टम बॉक्स है। सिस्टम बॉक्स वो आम तौर पे मार्केट के अंदर सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू बेसिकली इसका नाम तो पड़ गया, लेकिन टेक्निकली पता ये होना चाहिए कि उस पूरे बॉक्स का जो नेम है उसको हम सिस्टम बॉक्स कहते हैं या सिस्टम यूनिट कहते हैं उसको। सीपीयू, उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसका नाम होता है, ये फर्दर आगे जाके इस चीज़ को मज़ीद एलेबोरेट करेंगे, लेकिन मार्केट में इसको सीपीयू कह देते हैं और चल भी जाता है। कि जैसे किसी भी फैमिली में अगर कोई ख़ास बंदा मशहूर है तो वो कहते हैं कि भाई ये फलां फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है, या फैमिली को उसके साथ बिलोंगिंग हो जाती है। तो वो इस वजह से सीपीयू एक मेन पार्ट था कंप्यूटर का, उसका सिस्टम बॉक्स का, तो बस इसका नाम भी फिर सीपीयू ही पड़ गया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको कहते हैं। और उसका एक नेम है माइक्रो प्रोसेसर। इसको इसका नाम फिर जो है वो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर जो है वो, हाँ। उसके अलावा फिर मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले यूनिट है हमारा, जहाँ पे हमें कोई चीज़ नज़र आती है, ठीक है। सबसे पहले हम कीबोर्ड को देखते हैं। अच्छा, ये हमारा बुनियादी कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इंतहाई इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। एक तो ये बात हमें याद रखनी है कि ये इनपुट डिवाइस है, यानी कि कंप्यूटर कोई भी हदायत देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई टाइपिंग करते हैं, इसके थ्रू ही डाटा इन किया जाता है। अब इसके डिफरेंट पोर्शन हैं, उनके ऊपर भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कीज़ को हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सी कीज़ हैं। इसके अंदर एक तो ये सेक्शन होता है जिसको हम मेन कीबोर्ड कहते होते हैं। ये वो सेक्शन है जिसको हम मेन कीबोर्ड कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर हमारे अल्फ़ाबेटिकल पोर्शन होता है। इसके अंदर एबीसीडी होती है, स्मॉल और कैपिटल। और यहाँ पे जो इसकी तरतीब है, ये वो तरतीब नहीं होती जो नॉर्मली हमारे एबीसी की तरतीब है, लेकिन ये वो तरतीब रखी गई है जिससे टाइपिंग, सिस्टमेटिक टाइपिंग करना आसान है। इसको, इस लेआउट को, ये जो बना हुआ है, इसको कहते हैं क्यूर्टी। क्यूर्टी कहते हैं, इसका नाम क्यूर्टी लेआउट है। और अब तकरीबन दुनिया में मैक्सिमम जगहों पे यही जो है कीबोर्ड स्टैंडर्ड के तौर पे जो है वो यूज़ होता है। पहले पहले यूज़ होते थे मुख्तलिफ कीबोर्ड जिसमें एबीसी तरतीब के साथ थी, लेकिन अब तकरीबन हर जगह पे इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया है और यही जो है वो यूज़ होता है। अब एक नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर तकरीबन 102 कीज़ से लेके 120 कीज़ तक नॉर्मली होते हैं। जिनके अंदर मल्टीमीडिया कीज़ ना हो तो तकरीबन 102 से 104 6 कीज़ तक नॉर्मली एक कीबोर्ड के ऊपर कीज़ होती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एबीसी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अल्फ़ाबेटिकल जितना भी पोर्शन है उसके अंदर ए से लेके ज़ेड तक पूरी लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ए टू जी लेटर्स होंगे इसके अंदर। अच्छा, उसमें स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, उसके लिए हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं। यहाँ पे ये कैप्स लॉक का बटन है, इसको क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा और फिर हमारी बड़ी एबीसी या कैपिटल एबीसी लिखी जाएगी। अगर इस कैप्स लॉक को हम क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा तो छोटी स्मॉल एबीसी हमारी लिखी जाएगी।
अच्छा, कई जो कीबोर्ड होते हैं या लैपटॉप होते हैं उसके ऊपर लाइट लगी होती है, जिससे आप ऑन करते हैं तो छोटी सी लाइट जो है वो आपको यहाँ पे कैप्स लॉक के ऊपर ही लाइट नज़र आ रही होती है। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कीबोर्ड जो है इस वक्त कैपिटल वर्ड्स लिखेगा। और जिस वक़्त हम उसको दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारी जो लाइट है कैप्स लॉक के ऊपर यहाँ पे, वो ऑफ हो जाती है और उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये अब स्मॉल एबीसी लिखेगी। इसके अलावा कीबोर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होती सिवाय इसके कि कैप्स लॉक ऑन करने से कैपिटल लिखी जाएगी और स्मॉल लिखने से, कैप्स लॉक ऑफ करने से स्मॉल एबीसी लिखी जाएगी। इसके अलावा चेंजिंग कुछ भी नहीं होती इसमें। बाकी बाकी की सेम रहती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि कैप्स लॉक अगर यहाँ पे ना हो, लैपटॉप में आमतौर पे आप कैप्स लॉक के ऊपर ही ये लाइट वाला बटन है, होपफुली शायद आपके पास भी जो लैपटॉप है उसके ऊपर भी यही हो। लेकिन कई अदर कीबोर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे जो लाइट्स हैं वो डिफरेंट, उसका एक पैनल बना होता है, वो साइड पे बना होता है यहाँ पे, और 3 लाइट्स होती हैं, उनमें से एक कैप्स लॉक की भी लाइट होती है। तो लाइट्स जो है वो एलईडी कहीं पे भी लगाई जाती है, लेकिन अब मोस्टली जो है वो कैप्स लॉक के ऊपर आ रही है लैपटॉप में। बाकी जो नॉर्मल कीबोर्ड हैं उनकी यहाँ पे राइट साइड पे ही ऊपर पोर्शन बनाया गया है एंड के ऊपर, जहाँ पे वो लाइट्स होती हैं। तो एक तो ये होगा कि एबीसी वाले सेक्शन है। उसके बाद फिर ये टैब का बटन है। तो टैब का बटन जो है ये बेसिकली एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए होता है। एक तो ये सेक्शन चेंज करने के लिए होता है, चेंज सेक्शन, इसको चेंज सेक्शन, प्लस ये होता है कि ये इक्वल टू 3 स्पेसेस होता है, 3 स्पेसेस के बराबर एक टैब होता है। यानी कि आपने 3 दफ़ा स्पेस हम दबाते हैं ये स्पेस बार से, तो 3 टाइम आपने स्पेस बार दबाया या 1 टाइम आपने टैब दबाया, ये इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे कुछ और बटन्स होते हैं जिनमें से अगर ये बटन मैं ऊपर वाला बताऊं तो इस बटन को हम कहते हैं टिल्ड बटन, टिल्ड बटन इसको हम कहते हैं। अच्छा, टिल्ड बटन का जो इस्तेमाल है ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर के अंदर, जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं या मुख्तलिफ हैं, वहाँ पे जाके होता है। नॉर्मली हमारे आम रोज़मर्रा रूटीन के इस्तेमाल में इतनी ज़्यादा नहीं है। ये जहाँ पे इसका इस्तेमाल आया फिर मज़ीद इसको एलेबोरेट कर लेंगे। इसके बाद फिर ये एस्केप बटन है। एस्केप का मतलब होता है कैंसिल करना। अगर हमने कोई कमांड दे दी है, एग्जीक्यूशन दे दिया और उसको कैंसिल करना चाहते हैं, किसी भी विंडो से निकलना चाह रहे हैं, तो फिर हम एस्केप का बटन दबाएंगे तो हम उस विंडो से बाहर निकल आएंगे। या फिर उस कमांड को कैंसिल करने के लिए भी हम एस्केप का बटन दबाते हैं। और कई कंप्यूटर ऐसे होते हैं जहाँ पे एस्केप का बटन दबा के हम बायोस में जाते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कशन हम आगे जाके करेंगे कि बायोस क्या होती है, लेकिन बायोस में इन होने के लिए एस्केप का बटन दबा के हम जाते हैं। अच्छा, बाकी फिर ये जो टिप बटन है इनको हम कहते हैं फंक्शन बटन। ये फंक्शन बटन का पोर्शन है जो कि F1 से लेके F12 तक होता है। F1, F2, F3, F4। अब इनके अपने अपने मकासद हैं, हर सॉफ्टवेयर के अंदर, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनके अपने अपने ऑपरेशंस हैं, वो फिर हम साथ साथ समझते जाएंगे। उसमें ये होता है कि आपने F1 का बटन दबाना है तो उससे कोई ऑपरेशन होगा। F2, सपोज हमको आइकन या फोल्डर बनाते हैं उसका रीनेम करना हो तो F2 से करते हैं। ये आगे जाके इसको भी देखेंगे, लेकिन हर फंक्शन बटन का अपना ऑपरेशन है। तो ये हमारे फंक्शन बटन हो गए, और ये हमारा एस्केप बटन हो गया, ये टिल्ड बटन है, इसके अलावा ये टैब का बटन है, इसके अलावा ये शिफ्ट का बटन है। शिफ्ट का बटन प्लस कंट्रोल का बटन और आल्ट बटन, फंक्शन बटन, इनको हम कम्बिनेशन कीज़ कहते हैं। इनको हम कहते हैं कम्बिनेशन कीज़, यानी कि ये किसी न किसी कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसमें हम कंट्रोल बटन है, फंक्शन बटन है, आल्ट बटन है, इसको हम आल्ट को पूरा कहते हैं अल्टरनेटिव, और शिफ्ट बटन। तो ये 4 बटन हैं जो कि हमारे कम्बिनेशन कीज़ है, यानी कि ये किसी न किसी और बटन के साथ इस्तेमाल होके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर एक विंडो का बटन भी होता है जो कम्बिनेशन कीज़ के अंदर, जैसे कि हम कुछ चीज़ सेव करना चाहते हैं, वर्ड के अंदर कुछ चीज़ सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल का बटन दबा के रखते हैं, साथ एस प्रेस करते हैं तो उससे हमारी जो भी हमने लिखा होता है या चीज़ बनाई होती है वो सेव होती है। तो कंट्रोल के साथ किसी भी कम्बिनेशन के साथ वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा फिर स्पेस बार होता है। स्पेस बार ये वो बटन होता है जिससे हम स्पेस दबाते हैं, यानी कि
स्पेस कितनी दबाई जाती है, एक लेटर के बराबर स्पेस आ जाती है। एक लेटर को लिखने की जितनी जगह चाहिए होती है ना, ये हमने एक लेटर लिखा है, और लेटर को लिखने के लिए जितनी हमें जगह चाहिए, इतनी ही स्पेस बार दबाएंगे तो स्पेस आएगी। जितनी लेटर को जगह चाहिए होती है, इतनी ही स्पेस बार से स्पेस आती है। इसके बाद फिर ये आल्ट का बटन दोबारा यहाँ पे है, विंडो का बटन है। ये जो है ना, ये माउस का बटन है। ये आम तौर पे आप जो है ये कम कम नज़र आता है, लेकिन ये माउस का बटन है। जो माउस का नॉर्मली हमारे जो पुराने ज़माने से कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कंप्यूटर हुआ करते थे, जो माउस हुआ करते थे, वो आजकल तो लेज़र यूज़ होता है, लेकिन हमारे दौर में वो बॉल यूज़ हुआ करता था। तो बॉल जो है वो यूज़ करते थे, और कई दफ़ा वो बटन जो है वो हमारा सेकेंडरी बटन काम नहीं करता था, तो ये फिर एक कीबोर्ड के ऊपर जो है ना सेकंड बटन दिया गया था। तो आप इसको, जो सेकेंडरी बटन होता है ना ये वाला, जिससे हम ये ऑप्शंस आते हैं, जिसको हम मेन्यू बटन भी कहते हैं, तो वो बटन यहाँ पे दिया हुआ था। तो कई दफ़ा अगर वो कीबोर्ड माउस का बटन काम नहीं करता था, तो इसको यूज़ कर लेते होते थे। लेकिन अब इसकी ज़रूरत कम कम रह गई है, क्योंकि अब माउस की क्वालिटी अच्छी है, अब इशू ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिर ये शिफ्ट का बटन है, और ये हमारा एंटर का बटन है। इसको हम रिटर्न बटन भी कहते हैं और एंटर बटन भी कहते हैं। यानी कि हमने नेक्स्ट लाइन में जाना हो, सपोज यहाँ यहाँ पे ये हमारा कर्सर दिया हुआ है, और इसको अगर हमने क्लिक किया तो ये एंटर किया तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो इसके एंटर के ऑपरेशन होते हैं। कोई कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते होते हैं, तो उसके लिए भी हम एंटर बटन दबाते हैं। नेक्स्ट लाइन में जाना हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर फिर इनके डिफरेंट ऑपरेशन है, लेकिन ये एक लाइन को नेक्स्ट शिफ्टिंग के लिए जो है एंटर का बटन इस्तेमाल होता है। इसके बाद फिर ये बैक स्पेस का बटन है। बैक स्पेस क्या करती है कि आपको एक लेटर बैक ले जाती है, एक लेटर के बराबर। जैसे स्पेस बार हमने दबाया, तो एक लेटर के बराबर उसने हमें स्पेस छोड़ के इंसर्शन पॉइंट आगे चला गया। और जो बैक स्पेस है वो एक लेटर को डिलीट कर देगी, एक लेटर को रिमूव कर देगी। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, और हमने बैक स्पेस दबाया तो एक लेटर हमारा रिमूव हो गया, एक लेटर रिमूव हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये वाले जो बटन है, इनको हम स्पेशल बटन कहते हैं। स्पेशल बटन, इसके अंदर डेल का बटन है, एंड का बटन है, पेज डाउन है, पेज अप है, इंसर्ट के बटन है। ये डिफरेंट हम यूज़ करेंगे फर्दर जाके आगे। ये हमारे एरो बटन्स हैं। एरो बटन, इनको डायरेक्शनल कीज़ भी कहते हैं और एरो बटन्स भी कहते हैं। ये अप एरो है, ये लेफ़्ट एरो है, ये राइट एरो है, ये डाउन एरो है। तो ये भी हम मुख्तलिफ यूज़ करते हैं। एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बाकी भी डिफरेंट जगहों पे। अब ये वर्ड के अंदर भी हम इसको, एरो को अगर ये मैंने डाउन एरो दबाया तो नीचे आ गया, एक लाइन और नीचे आ गया। अप एरो दबाऊंगा तो ये ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा। इसी तरह लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो टेक्स्ट लिखा रहेगा, बट ये इंसर्शन पॉइंट मूव करता रहेगा लेफ़्ट साइड पे। और इसी तरह राइट एरो के साथ राइट साइड पे मूव करते हैं। बहुत सारे हमारे प्लेयर होते हैं, ये मीडिया प्लेयर होते हैं, जिनके हम ऑडियो सुनते होते हैं या कुछ वीडियोस देखते होते हैं। तो आमतौर पे ये जो एरो बटन है, उनकी डाउन और अप वाला जो एरो है ना, उससे वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए यूज़ होता है। और अगर वीडियो को थोड़ा आगे लेके जाना है या पीछे लेके आना है, फॉरवर्ड करना है या रिवर्स करना है, तो फिर हम ये एरो बटन लेफ़्ट और राइट वाला यूज़ करते होते हैं मुख्तलिफ। जैसे कि जेट ऑडियो एक प्लेयर था, बड़ा अच्छा, मैं बड़ा यूज़ करता था। उसके अंदर ये है कि इस तरह की कीज़ वगैरह जो यूज़ होती थी। इससे आगे हम ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम न्यूमेरिक पैड कहते हैं, न्यूमेरिक पैड। और इसके अंदर भी एक एलईडी दी हुई होती है, एक बटन दिया होता है आम कीबोर्ड के ऊपर, जिसको हम ऑन करते हैं तो फिर हम इस पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 इसके अंदर हमारे जो अल्फ़ाबेट नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 9 तक और ज़ीरो, तो वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। ये ज़्यादा सेक्शन जो है, ये बैंक्स और अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट है उनके लिए ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर टाइपिंग करनी होती है, उनको स्पीड बेहतर चाहिए होती है। तो ये बैंक्स के अंदर अकाउंट्स का जिन्होंने काम करना होता है, उन लोगों के लिए ये वाला सेक्शन ज़रूरी होता है। उनको फिर जब कीबोर्ड दिया जाता है, इसी तरह के कीबोर्ड दिए जाते हैं कि जिसमें न्यूमेरिक सेक्शन हो। तो ये आम हमारा एक कीबोर्ड का ओवरव्यू है, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ कीज़ हैं जो ऑपरेट होती हैं। अब अगर हम माउस को देखें, तो माउस नॉर्मल ये एक स्टैंडर्ड हमारा माउस होता है। अब तो माउस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कीज़ जो हैं वो
आ गई हैं, बट जो माउस का जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो यही है। एक तो इसके अंदर प्राइमरी बटन होता है, जिसको हम लेफ़्ट की कहते हैं। कीबोर्ड के ऊपर कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको डिफरेंट मकासद के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम इनके नाम देख लेते हैं, फिर इनके मकासद भी देख लेंगे। ये सबसे पहले जो की है, अगर यहाँ पे मैं मेंशन करूँ, तो सबसे पहले एक की है जिसको हम टिल्ड की कहते हैं। शिफ्ट के साथ मैंने इस बटन को, फर्स्ट बटन को शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो ये टिल्ड की हमारी यहाँ पे आई है, इसको हम टिल्ड की कहते हैं। उसके बाद सेकंड की है, इसको शिफ्ट के साथ हम वन का बटन प्रेस करते हैं तो ये वाला सिंबल आता है, इसको हम एक्सक्लेमेशन की कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये आमतौर पे जहाँ पे हमने कोई हतमी बात करनी हो, कुछ डिसीजन अपना बताना हो, तो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं। चलें यूजेज इसके बाद में देखेंगे। इसके साथ फिर नंबर 3 के ऊपर शिफ्ट के साथ अगर नंबर 2 करेंगे तो ये @, भी इसको कहते हैं और @, भी इसको कहते हैं। ये आमतौर पे हमारा ईमेल के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ अगर 3 का बटन प्रेस करें तो ये हैश टैग आता है, हैश या हैश टैग इसको कहते हैं, या हैश बटन भी कहते हैं इसको। आमतौर पे जो इसका कॉमन नेम है वो हैश है। उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर हम 4 का बटन प्रेस करें तो ये डॉलर साइन आता है हमारा, जो कि डॉलर को शो करने के लिए होता है। शिफ्ट के साथ 5 का बटन प्रेस करें तो ये हमारा परसेंटेज का बटन है, परसेंटेज को शो करने के लिए। शिफ्ट के साथ 6 का बटन प्रेस करते हैं तो इसको हम कैरेट कहते हैं, जो पावर के लिए यूज़ होता है। किसी चीज़ की पावर शो करनी हो ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं और इसको हम आमतौर पे कैरेट कहते हैं। उसके बाद शिफ्ट का 7 अगर प्रेस करें, शिफ्ट को प्रेस करके 7 का बटन प्रेस करें तो ये वाली की जो है, ये वाला जो सिंबल है, इसको हम एंड सिंबल कहते हैं। जब कभी आपने एंड यूज़ करना हो तो साइंस के स्टूडेंट या टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जो होते हैं वो एंड को इस तरीके से नहीं लिखते, ये यू एंड मी नहीं लिखते होते, वो यू एंड मी लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंबल है एंड का जो कि यूज़ होता है। इसके अलावा भी सिंबल्स हैं एंड के लिए, बट ये यहाँ पे अभी सिंबल्स में आ गया तो हमने इसको नोट कर लिए। उसके बाद फिर स्टार का सिंबल है, ये हमारा स्टैरिक सिंबल होता है जिसका मकसद मल्टीप्लाई करने का होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसको हम स्टैरिक भी कहते हैं। इसके बाद फिर हम अगर शिफ्ट के साथ 9 का बटन प्रेस करते हैं तो इसको हम आमतौर पे छोटी ब्रैकेट कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, या ओपन पैरेंथेसिस। और शिफ्ट के साथ 0 का बटन प्रेस करते हैं तो इसको हम क्लोज पैरेंथेसिस कहते हैं। तो ये हमारी ऊपर वाली रो के अंदर सिंबल आ रहे हैं। इसके बाद फिर शिफ्ट का बटन हम दबाते हैं, सिंपल अगर बटन दबाते हैं तो ये हमारा सिंबल शो हो रहा है, और एंटर करके मैं शिफ्ट के साथ यही बटन प्रेस करता हूँ तो ये जो बटन है इसको हम अंडरस्कोर कहते हैं, और ये जो बटन है इसको हम हाइफन कहते हैं। ये जो सिंपल 0 के साथ जो बटन है, अगर हम सिंपली इसको प्रेस करते हैं तो इसको हम हाइफन कहते हैं, या माइनस भी इसको कहते हैं, और माइनस। इसके बाद फिर फर्दर आगे अगर हम जाएं तो फिर ये शिफ्ट के साथ एक तो ये इक्वल टू का नाम सिंबल है, इसको हम इज इक्वल टू भी कहते हैं, इक्वल टू भी कहते हैं। और अगर हम शिफ्ट के साथ यही बटन प्रेस करें तो ये प्लस का बटन आता है, और प्लस करने के लिए यूज़ होता है। इससे आगे अगर हम जाएं तो नीचे वाली रो के अंदर एक तो करली ब्रैकेट्स हैं, ये वाली करली ब्रैकेट्स जिसको हम मिडल ब्रैकेट्स कहते हैं, या क्लोज ब्रेसेस और ओपन ब्रेसेस। उसके बाद फिर अगर ये वाला सिंबल देखें तो ये बगैर शिफ्ट बटन के साथ आएगा, ये हमारी बड़ी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, तो ये क्लोज ब्रैकेट है, और ये वाली हमारी ओपन ब्रैकेट है। इसके अलावा फिर ये शिफ्ट के साथ ये बार है, इसको हम वर्टिकल बार कहते हैं, वर्टिकल बार। ये आपका एंटर या रिटर्न बटन के बिल्कुल ऊपर है कीबोर्ड में। अगर इसको हम देखें यहाँ पे तो ये वाला, इसको हम कहते हैं वर्टिकल बार। इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर ये है, ये इसको हम सिंगल कोट कहते हैं, सिंगल कोट। उसके अलावा फिर ये वाला जो सिंबल है इसको हम कोटेशन मार्क कहते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर लाइन के अंदर आए तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये आमतौर पे कोई हम अगर
क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो उसके सवाल के एंड के ऊपर लिखते हैं ताकि किसी भी पर्सन को ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन पूछा रहा जा रहा है। और अगर इसी के साथ हम देखें तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। उसके बाद फिर ये फुल स्टॉप है, इसका मतलब है कि वही किसी सेंटेंस को जब हम एंड करते हैं, फुल स्टॉप बटन या फुल स्टॉप साइन। इसके बाद ये बटन है, इसको हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, स्लैश। और ये वाला बटन है, इसको हम बैक स्लैश कहते हैं। तो ये कुछ कीज़ हैं जो कीबोर्ड पे सिंबल्स के तौर पे यूज़ होती हैं। फिर कुछ कीज़ के आजकल सिंबॉलिक जो एक्सप्रेशन है या साइंस हैं, सिंबल्स हैं, वो ही कीबोर्ड के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसा कि आप ये शिफ्ट की है, तो शिफ्ट की का जो सिंबल है वो इस तरीके से। अब बहुत सारे कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट नहीं लिखा हुआ आता बल्कि ये सिंबल बना हुआ आता, तो इससे फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये शिफ्ट की है। तो शिफ्ट की ये दोनों साइडों पे होती है, इस साइड पे भी होती है, इस साइड पे भी। तो उन दोनों का सिंबल एक जैसे ही होता है। इसी तरह ये टैब की है, तो टैब की ये रिटर्न बटन भी है और फॉरवर्ड बटन भी है। तो इस तरह की ये रिटर्न की सॉरी टैब के बटन की होती है। और जो एंटर की है वो इस तरीके से होती है, आमतौर पे एंटर आप नहीं लिखा होता बल्कि ये साइन ही दिया हुआ होता है। उसी तरह बैक के लिए ये साइन दिया होता है। तो ये कुछ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है जो कि आप कीबोर्ड्स के ऊपर आते हैं और यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए होते हैं। तो इनको अगर हमें याद हो जाएंगे तो फिर हमें किसी भी कीबोर्ड को यूज़ करते हुए इशू नहीं होगा। शहजाद अनवर बिलाल, अल्लाह हाफिज़।